हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे हैं, सब ठीक हैं। आज की इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं आईटीआई के लिए पूछ रहे थे कि मैम आईटीआई का जो एडमिशन है वो स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ और कब तक होगा। तो जहाँ तक मैंने देखा है और जहाँ तक मैंने पता किया है तो बेटा अभी आसपास के जितने फॉर्म्स हैं, जहाँ पर जो आसपास के हमारे स्टेट्स हैं वहाँ पर आईटीआई के फॉर्म्स निकल चुके हैं, दिल्ली में, यूपी में, पंजाब में, लेकिन हरियाणा में अभी फॉर्म नहीं निकले हैं। ओके, तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी वो मैं आप लोगों को तुरंत सूचित कर दूंगी, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें हैं आईटीआई के ऊपर, वो हम बात कर लेते हैं। जैसे कई बच्चे जो हैं उनको सिर्फ सुन के वो ये सोच लेते हैं कि हाँ हमें आईटीआई लेनी है, उन्हें पता नहीं होता कि आईटीआई का मतलब क्या होता है। तो इसमें अगर मैं आप लोगों को बता दूं, सिंपल आपने इंजीनियरिंग वर्ड सुना होगा, है ना, कि मुझे इंजीनियर बनना है। इंजीनियरिंग जो है वो आईटीआई में की जाती है। ठीक है, तो सिंपल मतलब है, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, अगर आप आगे जाके जैसे होता है ना टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप आईटीआई कीजिए, बेस्ट है आपके लिए। क्या क्या चीज़ें अगर इसमें हम देखें, क्या क्या क्वेश्चंस के ये आंसर हमें दे सकता है गूगल, अगर देखा जाए तो क्या बोल रहा है। फर्स्ट देखिए, हाउ कैन आई गेट एडमिशन इन आईटीआई हरियाणा। आईटीआई हरियाणा में मैं एडमिशन कैसे ले सकती हूँ? हरियाणा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट पब्लिश एन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑल इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स एवरी ईयर एंड गेट एडमिशन इन टू वेरियस आईटीआई इंस्टीट्यूट। एप्लीकेंट्स नीड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म एज पर द गिवन शेड्यूल। मतलब नॉर्मल उन्होंने बोला है कि आईटीआई जो है हमें हर साल जो है फॉर्म्स निकालता है और जो इंटरेस्टेड बच्चे होते हैं वो फॉर्म्स को फिलअप करते हैं और वैसे आईटीआई में एडमिशन उसके थ्रू हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा मेरे लोग क्या बोल रहे हैं, व्हेन डिड आईटीआई एडमिशन स्टार्ट। आईटीआई के जो एडमिशन है वो कब स्टार्ट होते हैं? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर नॉर्मली में देखा जाए तो इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं एडमिशन जो होते हैं स्टार्ट उनके लिए। तो देखिए, प्रोसेस बीइंग मतलब बिगिंस कब होती है, मतलब स्टार्ट कब होती है, मई, जून, जुलाई, मतलब ये 3 मंथ हैं जिस इनमें से ही एडमिशन की जो डेट है वो आ जाती है स्टार्ट होने की। ठीक है, तो अभी आने वाली है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में जो प्रोसेस होती है वो भी मई, जून, जुलाई। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस, देन जून, जुलाई, अगस्त, और उसके बाद में कमेंसमेंट ऑफ कोर्स। तो कोर्स जो है वो अगस्त से स्टार्ट हो जाता है। एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, जो इसमें कोर्सेज हैं वो ध्यान से रखिए कि मुझे कौन सा कोर्स लेना है, मुझे कौन से कोर्स से आईटीआई करनी है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें आपका आगे का फ्यूचर डिसाइड किया जाता है। तो इसलिए जितना हो सकता है इसके बारे में पता कर लीजिए, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा कोर्स आप लेंगे, किसके थ्रू आप आईटीआई करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, किसी की बातों में आकर या एक दूसरे को देखकर ही आईटीआई ज्वाइन करके कोई भी कोर्स में मत घुस जाना। ठीक है ना। ओके, उसके बाद में और आगे जो अगर बात की जाए तो इसमें से आपके लिए अच्छा क्वेश्चन एक ये बन सकता है कि विच इज़ द बेस्ट कोर्स इन आईटीआई। जो सबसे अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं आईटीआई में कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज़ वेल्डर। दिस ट्रेड डील्स विद वेल्डिंग एंड इट इज़ मतलब कि वेल्डर का काम है वेल्डिंग का। ठीक है, उसके लिए आपको उसकी टेक्निकल पूरी प्रैक्टिस करवाई जाती है। देन नेक्स्ट वायरमैन, देन फिटर, और उसके बाद में मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, और उसके बाद में आगे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर मैकेनिक, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इनके कोर्सेज होते हैं आगे आगे। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, देखो आज के टाइम में ना गवर्नमेंट जॉब जो है मिलना एक सपने जैसा है। मतलब तैयारी करो, प्रैक्टिस करो, सब कुछ करो, लेकिन एक अपना साइड पोस्ट भी आप लोगों को काम आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पर ही लगे रहें, क्योंकि अभी जो मैं देख रही हूँ, जिस टाइम मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि 30-30, 35-35 साल उम्र हो जाती है बच्चों की, और वो जो है पढ़ाई कर रहे हैं बेचारे, लेकिन पेपर कहीं लीक हो रहा है, कहीं पे करप्शन इतनी ज़्यादा है, कहीं पे जितने नंबर आए हैं लेकिन पास नहीं किया है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स इतनी सारी फेस करनी पड़ रही हैं, और लास्ट में होता क्या है, वही बच्चे धरने पर बैठ जाते हैं, स्ट्राइक करने लग जाते हैं, लेकिन कुछ सॉल्यूशन तो हाथ में लगता ही नहीं है। तो इसलिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो आप लोग साइड पोस्ट भी काम करके रखिए, ऐसा कुछ जिससे आप पैसा कमा सकें, अपने घर को ध्यान दे सकें, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये इतने सारे कोर्सेज हैं, ये आप कुछ भी करेंगे ना, आप तो आराम से आपका ये रहेगा कि आपको एक नॉलेज बेस रहेगा कि आपका हाँ मुझे इस चीज़ की नॉलेज है। तो इसमें यह रहता है कि आप अपना भी काम खोल सकते हैं, आप कहीं काम पर लगेंगे, वहाँ पर आपको पता ये चीज़ आती होंगी तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो साइड पोस्ट काम हमेशा करें। ठीक है ना, एक चीज़ पर ही निर्भर ना रहें कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे ये वाली नौकरी लगनी है। नौकरी लगनी है, पढ़ो, साथ साथ कुछ ना कुछ सीखते भी रहो। ठीक है, चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों, सब बराबर हैं आज के टाइम में। और एक एज ऐसी आई जाएगी जब आपको लगेगा कि नहीं यार हम कुछ कमा नहीं रहे, इतने बड़े हो गए, तो पेरेंट्स के ऊपर बोझ खुद ही लगने लग जाते हैं हम। तो इसलिए बहुत आगे की बात बोल रही हूँ मैं, अभी आप लोग छोटे हो, आई नो दैट, लेकिन ध्यान रखोगे, अगर कुछ समझाने वाला अगर कुछ पहले ही समझा देना तो आगे जाके वो गलतियाँ हम लोग फिर रिपीट नहीं करते। तो इसलिए मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताया। ठीक है, तो अब इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अभी फॉर्म्स नहीं निकले हैं, जैसे ही निकलते हैं मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी। और इसके अलावा मुझे कोई और क्वेश्चन अगर मैं देखूं, कैन आई डू 12th
आफ्टर ITI में जो है कैन आई डू 12th, ITI के बाद में 12th कर सकता हूँ। तो ये क्या बोल रहे हैं कि हाँ जी आप कर सकते हो। कैंडिडेट हु सीक जॉब अपॉर्चुनिटीज अर्लियर इन देयर करियर कैन परस्यू ITI कोर्स आफ्टर 12th। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। इंजीनियरिंग का होता है, स्टेनोग्राफी होता है, रेडियोलॉजी होता है, स्टेनोग्राफी, ये सारे कोर्सेज हैं। तो हाँ जी हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा में बोलते हैं इज़ ITI इज़ अ डिप्लोमा। ITI जो है वो एक डिप्लोमा है? नहीं, ITI इज़ नॉट इवन इक्विवेलेंट टू डिप्लोमा। ITI इज़ अ 2 ईयर जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग। ये सिर्फ 2 साल के लिए जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग होती है। मतलब 8th वाले 10th वाले करें, 10th वाले अगर करते हैं तो 11th 12th करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेसिकली आप लोग सीधा कॉलेज में ही एडमिशन मिलता है। ये एक तरीके की 11th 12th ही होती है नॉन मेडिकल से, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए। ITI हैज़ वेरी लिटिल स्कोप कंपेयर्ड विद डिप्लोमा। आफ्टर कंप्लीटिंग ITI स्टूडेंट कैन जॉइन 2 ईयर डिप्लोमा डायरेक्टली। वी कॉल दैट इज लेटरल एंट्री। तो इस तरीके से है, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ समझ आ गई है। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। ये है कैन आई डू 11th एंड ITI टुगेदर, क्या मैं कर सकता हूँ एक साथ? येस इफ़ यू चूज 2 ईयर कोर्स एज ITI लाइक फिटर मोटर मैकेनिक व्हीकल बट यू हैव टू पास English subject from 12th exam board, then it is equivalent, but in future ITI is capable to give 10th and 12th equipment certificates by their own board। कर सकते हो आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है, इन लोगों ने बोला है, ठीक है ना। और 10th के बाद बेस्ट कोर्स कौन सा ITI के लिए देख सकते हो आप? सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, फिटर इंजीनियरिंग, मोटर ड्राइविंग कम मैकेनिक इंजीनियरिंग, टर्नर इंजीनियरिंग, तो डीजल मैकेनिक इंजीनियरिंग, पंप ऑपरेटर, बहुत सारे हैं। ये आप देखिएगा, गूगल सब कुछ बताता है, सारी हेल्प करता है, बस आप लोगों को वो आना चाहिए, ठीक है। ओके, तो आई होप ये चीज़ समझ आ गई है। बस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और इज़ ITI कंपल्सरी फॉर मैथ, क्या बोल रहे हैं? मैनी ITI कोर्सेज डज नॉट कंटेन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, सो यू कैन डू ITI इन वन ऑफ द कोर्स। काफ़ी कोर्स ऐसे हैं जहाँ मैथ्स नहीं होता, तो आप विदाउट मैथ भी ITI को कर सकते हैं। ओके, ठीक है बच्चे। कई बच्चों ने पूछा था कि मैम मैथ्स ज़रूरी है क्या, हमें ITI करनी है? तो आई थिंक ये जवाब भी उन लोगों को मिल गया होगा। चलिए, और ITI कोर्स के लिए बेस्ट कोर्स गर्ल्स के लिए कौन सा है? तो एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है, निडल वर्क है, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी है, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, लेदर गुड्स मेकर्स, कटिंग एंड स्विंग, और टूल एंड डाई मेकर इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फुटवेयर, ये सारे के सारे जो हैं कोर्सेज वो गर्ल्स के लिए हैं, ठीक है। ओके, तो आई थिंक सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। विच ITI ट्रेड्स इज बेस्ट फॉर गवर्नमेंट जॉब? गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन सी ITI कोर्स जो है वो बेस्ट रहेगा? इलेक्ट्रीशियन, डिजिटल फोटोग्राफी, और कन्फेक्शन एंड बेकर, न्यूटन टेक्नीशियन, ठीक है, ठीक है, नेटवर्क है। ओके, ठीक है। चलिए, और कुछ अगर डाउट हो, कुछ ना समझ आए, आई थिंक सारे क्वेश्चन के जवाब मैंने दे दिए हैं। फिर भी आपको लगे कि हाँ मैम ये वाला क्वेश्चन हमारा रह गया, बता दो, तो वो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोग सब हो ही, जो नहीं है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। ओके बच्चे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।